Hello everybody, this reading is going to be on Gia for her March predictions. So we will see how her March journey is going to be. So let's first take out these cards. Thank you dear angels for the guidance coming from. Wow, this really wants to come out. Walk in beauty is for Gia. Journey by the moonlight, believe in magic, wondrous universe, walk in beauty. So some great stuff looks like is headed Gia's way for the month of March. चलिए देखते हैं. What gateways are opening for her? Awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. Okay, something spiritual stuff's coming out. You know, being in the flow. I'm not surprised क्योंकि ये वाला कार्ड being in the flow का यहाँ पे ही रह गया था. This came in another reading. Being in the flow, being in the flow. See, this is what it is. I could have taken this card, but I thought maybe पहले की reading का कार्ड है मैं क्यों लूँ? But if the energy has to show up, if the energy is relevant, it will still show up from anywhere. तो यहाँ पे चीज़ है, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स. तो काफ़ी फ्लो में है वो. जो जनवरी और फरवरी के महीने में आपने देखा था ना कि काफ़ी अपने माइंड में लिथार्जी वाला कार्ड मुझे याद है कि उसे आया था. अनमनापन फील करना की एनर्जी नहीं है. शी हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दोज 2 months टू दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. जहाँ पे हमने ये भी देखा है ना, जिया की एनर्जी थी ना, जहाँ पे वो घोड़े पे बैठ गई थी, अपने चैरियट पे बैठ गई थी. फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था कि उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है चैरियट पे बैठने का, बट स्टिल वो बैठ गई थी और अपनी चैरियट को स्टीयर कर रही थी, फ्यूचर में आगे बढ़ते जा रही थी. नेक्स्ट फॉलोइंग रीडिंग में हमने देखा था कि उसको स्ट्रेंथ भी मिल गया है चैरियट पे बैठ के, कि उसको कहाँ लेके जाना है, अपने सेल्फ डाउट्स पे कंट्रोल करके आगे बढ़ा रही थी. तो पहले तो हमने देखा कि लिथार्जी, वर्क नहीं करने का मन कर रहा है, काफ़ी अपने इमोशंस में, काफ़ी अपने थॉट्स में, इंपॉर्टेंटली स्ट्रेस्ड आउट. 9 of Swords, 4 of Swords, 8 of Swords इस सब में रहती थी. पर धीरे धीरे जैसे कि उसने हिम्मत की और अपने रिलेशनशिप विद अभिषेक को भी चेंज किया, उस पर अपने ओपिनियंस नहीं ला दे, एक्सेप्ट किया. बट वॉज लाइक ओके फाइन, लेट्स गिव अ फ्रेश स्टार्ट. फूल्स की जर्नी में विदाउट एनी बैगेज वी विल अप्रोच इट. तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट्स था, रिजिडिटी थी, जहाँ जहाँ उसने एक सोल का हाई लेवल ग्राउंड लिया, तो कैसे उसकी एनर्जी उसकी 3D लाइफ ऑलरेडी ऑब्वियसली फ्लो में आ गई है, जो कि हम मार्च के महीने में हम देख रहे हैं. तो लाइफ में क्या हो रहा है, फ्लो आ रहा है. शी नीड्स दिस, एब्सोल्युटली. शी वर्कड फॉर इट, एब्सोल्युटली. ना चाहते हुए भी वो चैरियट पे बैठी थी, हिम्मत नहीं होते हुए भी उसने चैरियट पे बैठा था. अब देखो, क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई जब आपके पास हिम्मत नहीं था, तो व्हाट इज हैपनिंग, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. अब ये वॉक किससे कर रही है, वो चैरियट पे अपने वॉक कर रही है, पहले की रीडिंग से कनेक्ट कर रही हूं. और यहाँ पे कुछ उसका जो भी दुख तकलीफ का समय था ना, जनवरी एंड मार्च फेब में, वहां देखो, लाइट ऑलवेज एंटर्स फ्रॉम द क्रैक ऑफ आवर वुंड्स. तो वहां से ही हीलिंग एनर्जी आ रही है. तो हीलिंग से, चैलेंजेस से, फेलियर से, ये सारी चीजें ही बहुत कुछ हमको लाइफ में सिखाती है. तो काफी विजडम से ऑपरेट भी हो रही है. ऑल राइट, नाउ लेट्स कीप मूविंग. Thank you dear angels for the star ka card, 10 of Swords. This is where her wisdom is coming from, moving towards her स्टारी मोमेंट. हालांकि अभी भी क्लियर नहीं देख पा रही है, पर यहाँ से बढ़ के आगे बैठी है, चैरियट पे बढ़ के यहाँ से आगे बढ़ी, यहाँ पे पहुंच रही है. उसका ये भी गाइडेंस था कि वो स्टार मोमेंट्स को देख नहीं पा रही है कि हाउ इट विल हैपन, बट नेवरदलेस, इवन इफ यू डोंट सी थिंग्स, उसका गाइडेंस था ना कि एक पड़ाव आएगा आपके लाइफ में जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स की तरफ जो बढ़ रहे हो, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, सेल्फ डाउट्स आ जाएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. बट स्टिल अगर आप यू हैव फेथ and you don't stop, you don't let the fear stop, you continue to moving, you will reach your star moment. ये सब चीज़ मुझे पहले के गाइडेंस से याद आ रहा है, तो मैं कनेक्ट कर रही हूँ. चलो, गाइडेंस कमिंग फॉर जिया फॉर द मंथ ऑफ मार्च. डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो, वी थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस गाइडेंस.
ऑल राइट, नाइट ऑफ सोड, एस ऑफ वॉन्ड, यस स्कैटर्ड एनर्जी थी काफी, थॉट्स बहुत ही ज्यादा वैकी थे, कभी इधर कभी उधर, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, एक इम्पल्सिव एनर्जी। अब उस एक न्यू एनर्जी आ रही है, सोल की एनर्जी आ रही है, ये विजडम वाली एक एनर्जी आ रही है जो कि इसके ये स्कैटर्ड थॉट्स जो चल रहे थे ना इसको ग्राउंड करेगी। समझ रहे हो ना, ये जो स्कैटर्ड थॉट्स थे ना जिस चीज रीजन के बारे में, जिस भी चीज में के कारण थे, वो एक क्रैक था जहां से विजडम उसको प्राप्त हुआ है। अब वो विजडम नॉलेज को लेके एक न्यू बिगनिंग, वो बेसिकली एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रही है, स्पिरिचुअल बिगनिंग। पेज ऑफ सोर्ड सबकॉन्शियस लेवल पे, फोर ऑफ कप्स रिवर्स, यस कुछ चीजें एक्सपेक्ट की थी, माइलस्टोन रीच करेंगे पर वहां नहीं हो पाया है, हो सकता है अभिषेक से रिलेटेड चीजें हों। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स कॉन्शियस लेवल पे, टेन ऑफ सोर्ड से बाहर आता हुआ है ये। वैसे तो एटीट्यूड क्या है, एस ऑफ कप इन रिवर्स, ओके। एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, होप्स एंड फियर्स, तो होप में हो आप, वेरी गुड, और जस्टिस इन रिवर्स है यहाँ पे। एब्सोल्युटली जस्टिस इन रिवर्स, यूनिवर्स ने जस्टिस के दरवाजे शो कर दिए हैं, अब उसको ओपन आपको करना है। एंड बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं, अगेन द स्टार कार्ड, वाओ शी इज वेरी फोकस्ड ऑन हर ड्रीम्स, क्योंकि हमने देखा है ना कि अभिषेक को भी उसने अपनी जो बैगेज थी, जो उसकी हार्ड एंड फास्ट एक्सपेक्टेशंस है अभिषेक से, वो भी रिलीज कर दिया है, फूल के मूड में आ गई है वो। और यहाँ पे भी अभी उसको यही है कि मुझे यहाँ जाना है, अभी हमने शफल करते वक्त भी देखा है ये स्टार कार्ड को काफी बार, तो यहाँ पे वही है कि स्टारी मोमेंट्स में जो जाना है, हाउ विल आई रीच देयर, काफी कॉन्फ्लिक्टिंग फील करती है उसको लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। फरवरी की गाइडेंस क्या थी उसकी मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई थी। फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, कुछ तो उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ था। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी, देखो वॉक इन ब्यूटी है ना, और ये जो है एंशिएंट विजडम, ये जो जस्टिस का दरवाजा खुला है उसके लिए, वही वंडरस यूनिवर्स उसके लिए लेके आ रहा है। बट हाउ कैन शी अनलॉक इट, शी कैन अनलॉक दैट थिंग विथ हर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम, जो कि तकलीफ वाले सिचुएशन, यहाँ पे भी देखो चीजें मुकम्मल नहीं हुई है ना। फोर ऑफ वॉन्ड्स, उसका कोई एक्सपेक्टेशन था, पूरा नहीं हुआ तो दुख हुआ होगा जो भी है, यहाँ पे भी कुछ लर्निंग हुई होगी, तो बेसिकली जो टोटल लर्निंग हुई है, विजडम हुआ है, उससे ये जस्टिस का दरवाजा खुलेगा। देखो कॉन्शियस लेवल में तो अभी भी वो टू ऑफ कप्स इन रिवर्स के बारे में सोच रही है, ठीक है, लाइक उसका सॉल्यूशन सोच रही है, टू ऑफ कप्स के बारे में सॉल्यूशन सोच रही है। पेज ऑफ सोर्ड तो वही है जो जानना चाहता है, समझना चाहता है। एंड एक न्यू बिगनिंग कैसे आएगा, रास्ता कैसे बनेगा, यही सारी चीजें वो सोच रही है। जैसे कि जस्टिस के पास जाना है ना, ड्रीम के पास जाना है ना, तो रास्ता कैसे है ड्रीम का, ड्रीम तक तो मुझे जाना है, अपने सारी मोमेंट को पाना है, पर रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, वो चीजें, रास्ता टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ रास्ता है तो, पर वो ब्लॉक्ड है, उसको भी ओपन करना पड़ेगा। ये कोई यूनिवर्स टू ऑफ कप्स वॉन्ड्स लेके आ रहा है, बट इतना इजी नहीं होगा, वहां पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स भी उल्टा है, जस्टिस भी उल्टा है, यानी कि यहाँ पे कुछ आपको ही करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि ओके फाइन, यू वांट दिस, ऑल राइट, आई कैन नॉट शो यू द क्लियर वे टू योर स्टार्स, बट कुछ कंफ्यूजन के साथ तुमको रास्ता दिखाता हूं, जस्टिस को दिखाता हूं। अगर तुम इसका रास्ता फाइंड कर लोगी, वी विल गिव यू क्लूज, तो तुमको क्लूज करके अपने रास्ते को खुद चूज करना है, फाइंड करना है। इजी नहीं है, यूनिवर्स इज प्लेइंग ट्रिक, अब जैसा जिसका लेसन है। अब टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ रास्ते तो हैं, पर रास्ते को खोजने में मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करोगे तो जस्टिस भी मिल जाएगा। सो ये भी यहाँ पे भी
चैलेंज है, मैंने इंटरेस्टिंग चैलेंज है, कोई बहुत डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है क्योंकि कार्ड तो पॉजिटिव ही है ना।